ठीक है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और ये इसका इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो सबसे टॉप ट्रेंड 2025 का रहा वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एसए के लिए भी है और जो है वो करंट अफेयर्स के लिए भी है। तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई ये जो यूएस चाइना ट्रेड इकोनॉमिक राइवलरी है वो पाकिस्तान को कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान पे भी आपने देखे टैरिफ लगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं सबसे कम 19% टैरिफ पाकिस्तान पे लगा, लेकिन इट्स मीन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हुआ। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि हम यूएस और चाइना के बीच में अपने आप को अब कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि एक साइड से हमारे पास सीपेक मौजूद है, ठीक है, तो हम चाइना को नहीं छोड़ सकते, सीपेक के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ के बगैर भी हमारा सांस नहीं निकलता, क्योंकि जाहिर बात है अब हम उससे जो है वो लोन्स के अंदर हैं और सारे मामलात हैं, यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो रही है। तो ये वो टाइम है कि पहली बार शायद पाकिस्तान जो है वो यूएस और चाइना जो है दोनों से ही फायदा ले रहा है। वैसे जैसे कि इंडिया माजी में रशिया और अमेरिका से लेता रहा, तो हम पहली बार अब उस पॉलिसी पे आए हैं, तो हम अब कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली यूएस चाइना इकोनॉमिक राइवलरी जो है वो पाकिस्तान को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो उसके पास क्या चॉइसेस हैं अपनी डेवलपमेंट को लेके, अपने डेट को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी डिप्लोमेसी को लेके पाकिस्तान के पास जो है वो क्या क्या चॉइसेस हैं और पाकिस्तान कैसे उन्हें बेहतर तरीके से, यानी पाकिस्तान के जो पत्ते हैं इस टाइम पे वो कैसे पाकिस्तान खेलेगा। फिलहाल तक तो अच्छे खेल रहे हैं पत्ते, अब हमें जो दिखाए जा रहे हैं, हम बिहाइंड द सीन क्या है वो नहीं पता। तो फिलहाल पत्ते जो है वो यूएस को भी दिखाए जा रहे हैं और चाइना को भी, तो चाइना को चाइना के पत्ते दिखा रहे हैं हम और यूएस को यूएस वाले, तो दोनों से ही फायदा ले रहे हैं। और सीपैक जो है वो आपको पता है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो चाइना उसे भी नहीं छोड़ सकता। और इस टाइम पे जो है जी हमें क्या फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट में अगर हम देखें या सिक्योरिटी लिंक अगर हम देखें या खास करके आईएमएफ के साथ देखें, तो हमारे जो है वो मामलात बन रहे हैं जी अमेरिका के साथ। लेकिन सीपैक को जब हम देखेंगे तो हमारे मामलात बन रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है, पावर पार्टनर के तौर पे हम देखें, अलाइनमेंट के तौर पे, तो चाइना और अमेरिका क्या है या फिर दोनों, ठीक है। हाउ स्मार्टली पाकिस्तान जो है वो अब क्या करेगा, हेज करेगा। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन ये बन रहा है, हाउ द राइवलरी शेप पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ऑप्शंस। ये जो राइवलरी है चाइना की और अमेरिका की, ये किस तरह से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ऑप्शंस है उनको शेप कर रही है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है, व्हाट अ रियलिस्टिक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी शुड लुक लाइक। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो है वो मैं भी करंट अफेयर्स में तो किया जाएगा, लेकिन एसए के अंदर भी आपसे पूछा जाए कि अब इस टाइम पे पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं, किसी एक को अडॉप्ट करना, दोनों को करना, या फिर पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है जी यूएस के बीच में और चाइना के बीच में जो है वो बैलेंस बना सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमेशा माजी में अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री पाकिस्तान की देखते हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा किसी एक को चूज किया। तो चाइना को तो कभी चूज करना नहीं पड़ा हमें, लेकिन हमने यूएस को हमेशा चूज किए रखा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी डीलिंग हो रही है। हाउ यूएस चाइना राइवलरी कंस्ट्रेन एंड क्रिएट चॉइसेस फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर इसको एक तो वे ये है कि नेगेटिवली देखें और एक वे ये है पॉजिटिवली देखें। पॉजिटिवली ये है कि हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई हैं, पहले हमारे पास या तो सिर्फ अमेरिकन चॉइस थी या सिर्फ चाइनीज चॉइस थी, लेकिन आज हम जहां पे पहुंचे हैं हमारे पास इसका मतलब दो चॉइसेस हो गई हैं, ठीक है। तो हम दो चॉइसेस में से या तो एक को चूज कर सकते हैं या दोनों के साथ ही जा सकते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट चाइनीज कैपिटल वर्सेस वेस्टर्न मार्केट्स, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ट्रेड के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना यहाँ पे सी पैक जो है वो कर रहा है, ठीक है जी। बीआरआई का जो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के अंदर, तो जो बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है फ्लैगशिप वो है सी पैक। सो हम ये कह रहे हैं कि सी पैक जो है वो यहां से गुजर रहा है और चाइना इसका मतलब हमें नहीं छोड़ के जा सकता, क्योंकि उसने यहाँ पे रोड्स बनाए हैं, एनर्जी बनाई है, गवादर पोर्ट का कंट्रोल उसके पास है। अब वो फेज 2 के अंदर क्या कर रहा है जी, फेज 2 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएगा, हाई टेक इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर करेगा, एग्रीकल्चर और ग्रीन डेवलपमेंट करेगा। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चली जाएंगी कि वो यहाँ पे एट द स्पॉट हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, की भी है, कर रहा भी है, फेज 2 के अंदर मजीद करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की हो रही है और होने जा रही है, तो हम ऑलरेडी उसकी इन्वेस्टमेंट में एंगेज हैं, हमें चाइना का ये फायदा है, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी पेपर्स में हम ये कह सकते हैं कि भाई हम रिफॉर्म्स के साथ जो है मामलात को आगे चला सकते हैं, फिलहाल तक मुझसे फायदा नहीं ले सकते, जैसे टैक्स के अंदर, एनर्जी प्राइसिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर हम अपने आप को बेहतर करेंगे, तो फिर हम सी पैक प्रोजेक्ट्स का जो है बेसिकली फायदा ले सकते हैं जैसे हमें लेना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है चीजें कॉम्प्लेक्स हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं या वेस्ट की बात करते हैं तो देखिए इस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस के लिए, ठीक है। यूएस जो है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो पाकिस्तान की अगर कहीं पे होती है एक्सपोर्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं, बाहर भेजने के लिहाज से, तो वो अमेरिका की होती है। सो अमेरिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम अमेरिका के लिए, ये इंटरडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो 7.2 बिलियन की हमारी ट्रेड हुई है अमेरिका के साथ 2024 के अंदर। 7.2 बिलियन डॉलर्स की हमने जो है वो वहां पे एक्सपोर्ट्स की हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी हमारी मार्केट है हमारे लिए अमेरिका, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और 3 बिलियन सरप्लस में हम जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसने हमारे ऊपर 19% टैरिफ लगाया, ताकि ये 3 बिलियन का जो सरप्लस है पाकिस्तान का, इसको कम किया जा सके, हमारे साइड से पैसे कम जाएं उसकी साइड पे। अमेरिका की ये कोशिश है, ठीक है। तो इसलिए उसने जो है बैलेंस करने की कोशिश की है। सो पाकिस्तान के एंगल से देखेंगे तो वेस्ट पे हमारी बहुत बड़ी जो है वो हम क्या कहते हैं जी, हमारी बेसिकली ट्रेड होती है, और हम इतनी बड़ी ट्रेड करते हैं उनके साथ, तो सरप्लस में जा रहे हैं। और खास करके पाकिस्तान की अगर हम बात करें पाकिस्तान की टेक्सटाइल की, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि अब हम जो है वो बेसिकली ट्रेड के नेगोशिएशंस के अंदर यूएस के साथ गए हैं, हमने ट्रेड डील उनके साथ साइन की है 19% की। इसके अलावा मिनरल डील हमारी साइन हुई है, ठीक है जी। माइनिंग के अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई अब वो हमारे साथ काम करेगा, ठीक है। ऑयल एंड गैस के अंदर हमारे साथ वो काम करेगा, हम ये कह रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे साथ काम करेगा। तो हम अब ये भी हुई है गो कि इसके ऊपर भी काम स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अब हम दोनों साइड से म्यूचुअली जो है वो हम एक एग्रीमेंट के अंदर आए हैं। तो दोनों के साथ, चाइना के साथ भी मामला इस टाइम पे और यूएस के साथ भी हमारे जो है फिट जा रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ राइवलरी, अच्छा इसका इफेक्ट क्या है फिलहाल यूएस चाइना का जो कंपटीशन है, ईच साइड जो है यानी दोनों ही पाकिस्तान को जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर देख रही है या स्ट्रेटेजिक पार्टनर देख रही है लॉन्ग टर्म में। जैसे हमने बात की थी कि भाई जो अमेरिका है वो तो यही कहता है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता, और उसके हमने मल्टीपल लेवल डिस्कस किए। जब चाइना के साथ रिलेशन किए तो हमने चाइना का भी देखा कि हमारे क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुए हुए हैं चाइना के साथ हमारे मामला, ठीक है। तो चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन और स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान फिलहाल जो है वो, क्योंकि पिछले कई सालों से अमेरिका के साथ, तो 2015 के बाद से खास करके हमारे रिलेशंस नहीं है। और इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यूएस के साथ को बहुत ज्यादा नहीं रहे, एक्सपोर्ट बेस हमारी जरूर है, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशंस बायलैटरली हम हमारे यूएस के साथ नहीं थे, बल्कि हमारे चाइना के साथ ज्यादा थे, ठीक है। तो हमने चाइना के साथ जो है वो ज्यादा अपने मामलात रखे हैं और उसके साथ हमारा जो है वो ज्यादा सिलसिला रहा। अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब हम ये देख रहे हैं कि हम जो टिल्ट कर रहे हैं चाइना से यूएस की तरफ, अगर यूएस के प्रेशर में करते हैं तो इसका हमें जो है वो क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान ये, अगर हम चॉइस के तौर पे अमेरिका को लेते हैं तो सी पैक यहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला लॉस हमें ये हो सकता है कि जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स यहां पे हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हम ये कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी किस्मत बदलने जा रहे हैं, तो सबसे पहला असर सी पैक के ऊपर होगा और सी पैक की 56 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो घाटे में पड़ जाएगी। ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। सो हमें डायरेक्टली इसका लॉस हो जाएगा अगर हम जो है वो चाइना से पीछे हटते हैं। और जो हमारा फेज 2 है, जो एक्चुअली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए फेज 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यहां पे बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो अगर वो नहीं होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिल्ड नहीं होंगे, तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, हमें फायदा नहीं हो सकता, और हम एक्चुअली में सीपैक का फायदा नहीं उठा सकेंगे। सो हम अगर उसकी तरफ जाते हैं, वहीं पे अगर हम यूएस को एज ए चॉइस लेते हैं, ठीक है, सॉरी चाइना को एज ए चॉइस लेते हैं, तो ये जो हमारा 19% टैरिफ है, इसको बढ़ा के जो है वो 50% भी कर सकते हैं जी, समझिए ना। तो इसका मतलब ये है कि वो टैरिफ बढ़ा देंगे तो हम तब भी नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स को जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं टैरिफ, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, आईएमएफ और चाइना लूप, इस टाइम पे हम कहां पे फंसे हुए हैं, हम इस टाइम पे दोनों के बीच में ही फंसे हुए हैं। एक साइड पे पाकिस्तान ट्रैप हुआ है आईएमएफ के लूप के अंदर, हम मुसलसल उनसे प्रोग्राम ले रहे हैं, हम 24 बार आईएमएफ के पास जा चुके हैं, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 24 बार हम आईएमएफ के पास जा चुके हैं। और आईएमएफ जो है उसमें सबसे बड़ी शेयरिंग तो जापान की है, या उसके बाद जो है वो हम देखते हैं अमेरिका की है। तो बेसिकली ये ममालिक ऐसे हैं, या यूएस जो है उसका कंट्रोल है, तो यूएस अगर हम उसके साथ नहीं बनाएंगे तो वो हमारे पैसे रोकेगा, आईएमएफ के साथ हमें डील नहीं कराएगा। तो हमारी डील तब भी होगी आईएमएफ के साथ जब वो जो है हमें देगा। और हम ऑलरेडी जो है वो सितंबर 2024 के अंदर आईएमएफ के एक प्रोग्राम के अंदर है जो 37th मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब अगले 37 महीने तक हम उनसे जो है पैसे लेंगे, और एक नेक्स्ट किस्त हम 1.2 बिलियन डॉलर्स की शायद नेक्स्ट मंथ में रिसीव कर भी ले, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है। तो हम ऑलरेडी जो है वो लिंक हुए हुए हैं
चाइना अमेरिका के साथ, वेस्टर्न पूरे सिस्टम के साथ। तो इस टाइम पे हम अगर देखेंगे साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी, तो पाकिस्तान का साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी है और जो है वो अमेरिका के ऊपर भी है, ठीक है। दूसरी से अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना जो है वो हमारे साथ हेल्प करता है, हमारे कर्जों को रोल आउट करता है, ठीक है जी, हमें बार बार कर्ज देता है या पिछले कर्ज पे मजीद दे देता है, हमें टाइम देता है। जैसे $2 बिलियन का जो लोन प्रोग्राम है जो मार्च 2025 में हमने जो है चाइना से लिया है, तो हम उसको रोल बैक करवाएंगे, हम फिर से उसको जो है वो रोल ओवर करवा के जो है क्या करेंगे, मजीद उससे पैसे या टाइम ले लेंगे, तो हमारे पास पैसों का फ्लो रहेगा और हमें फायदा होता रहेगा। तो दोनों साइड से, इसके अलावा जो बाकी इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है वो अलग से है। राइवलरी एंगर क्या है, जो वेस्टर्न कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल जो है यानी मगरब हमें कैसे देखता है कि वो क्या देखता है जी, हम यूएस जो है वो क्या कर रहे हैं जी, डोमिनेट कर रहा है, या यूएस की वॉइसेस डोमिनेट कर रही हैं वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जबकि हमें पता है कि हम वेस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, हमारे लिए ये जरूरी है, चाहे हमारे इकोनॉमी के लिए देखें, सोशल लिंक्स हम देखें, ठीक है, हेजेमनी हम देखें, तो हमें उनके साथ चलना ही है, तो हम उसको इस तरह भी देख रहे हैं। दूसरी साइड पे डेट सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो चाइना हमारे हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारा सीपैक का प्रोजेक्ट है या बाकी है, तो दोनों साइड से हम जो है वो इस टाइम पे मौजूद हैं। वेस्टर्न कंडीशनलिटी क्या है पाकिस्तान के लिए, अक्सर जब भी वेस्ट हमें पैसे देता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो चाइना से दूर रहें, ठीक है, और उसके इन्फ्लुएंस में हमने सीपैक को स्लो कर दिया। आप ये देख लें, आपको सीपैक फेज 2 का नाम जो है मैंने आपसे कहा था कि शायद फिलहाल सुनने को नहीं मिल रहा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कहा जा रहा है उसकी इनॉग्रेशन होगी, लेकिन पहले उसे कहा गया था कि 2024 में स्टार्ट होगा, उससे पहले 2023 का कहा गया था कि ये स्टार्ट होगा सीपैक फेज 2। तो अब फिलहाल आप डॉक्यूमेंट्स में तो देखेंगे सीपैक फेज 2 पे कहीं ना कहीं काम हो रहा है, लेकिन आपको वो जो न्यूज है एक्चुअली जो सुनने को मिलती थी वो नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट का जब प्रेशर आता है तो फिर हम चाइनीज, हमें एक चॉइस होती है हमारे पास, हम चूज नहीं कर सकते, छोटे ममालिक का या कमजोर ममालिक का, या जहां पे जो है वो पब्लिक जो है वो उसकी नहीं सुनी जाती, और वो गवर्नमेंट्स आती हैं जो कि एक्चुअली में उनकी जो है वो आशीर्वाद से आती हैं, यानी कि वो खुद लेके आते हैं, तो फिर वो अपने ही मफादात के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, फिर हम अपने मफादात जो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम ये कहें कि हमारी गवर्नमेंट उनकी प्रेशर से आई है तो फिर तो वो उनकी फैसले करेगी। तो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जो नेगोशिएशंस हैं अब हम देख रहे हैं जी, वो प्योरली टेक्नोक्रेटिक नहीं रही कि भाई वो हमारी डील्स को देखेगा, ये वो पाकिस्तान चाइना के लेंस से हमें देख के हमें फायदा देते हैं या नुकसान देते हैं, फिलहाल हम ये देख रहे हैं। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर बात है यूएस चाइना रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जैसे हमने बात की थी कि भाई वो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान है, तो अफगान वॉर की वजह से हमारे साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी सेंट्रिक लेंस जब अमेरिका हमें देखता है या टेररिज्म के कॉपरेशन के हवाले से हमें देखता है, जो हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है जी, इन्फ्लेशन पॉइंट है अमेरिका के लिए, तो वो हमें वैसे भी यहां से नहीं छोड़ सकता, इसलिए हमारे साथ जो है वो रखे हुए हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा हमारा हर आए रोज चाइना आना जाना रहता है, ठीक है जी, हमारे जो है कभी सदर, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी जो है आर्मी चीफ साहब, तो वो गए हुए होते हैं, और सीपैक के थ्रू तो काम हो रहा है, बलूचिस्तान जो है वो उनको काम कर रहे हैं, गवादर पोर्ट उनके पास है, अरेबियन सी में वो काम कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि हम दोनों से ही जो है वो इस टाइम पे ले रहे हैं, तो ये तो हमारे जो है करंट हालात इस टाइम पे बन रहे हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एट रिस्क, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो रिस्क पे है, क्योंकि वो हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं बना रहे, या तो वो जिस भी साइड पे हम टिल्ट होंगे उसी साइड की पॉलिसी हमारे लिए बनेगी, ठीक है। पहले सीपैक पे हमारी डिपेंडेंस ज्यादा थी, सीपैक सीपैक सुबह शाम हम सीपैक सुनते, ऐसे ही है कि नहीं, सुबह शाम सीपैक सुनते, तो हम क्या करते जी, चाइनीज चीजों को मान रहे थे, या वो जो चाह रहे थे वो हम जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान चाइना जो है उस फेयर में अगर हम देखेंगे तो हम फिर उनको फॉलो करते हैं। जब हम यूएस की तरफ थे माजी में तो हम यूएस की सारी बातों को मानते थे, यूएस और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप की बात किया करते थे, ठीक है। तो यूएस सिक्योरिटी जो है उसकी प्रेफरेंसेस आईएमएफ को लेके कंडीशनलिटी तो मौजूद है, तो हमारे पास एक नैरो स्पेस है कि हम कैसे मल्टी वेक्टर बैलेंसिंग करें, एक नैरो स्पेस के अंदर कि जिसमें एक भी नाराज ना हो, दूसरा भी नाराज ना हो, और बीच में हम अपना रास्ता जो है वो निकाल लें अपनी आजादी का। हाउ पाकिस्तान शुड बैलेंस सीपैक विद यूएस आईएमएफ प्रेशर, कि हम सीपैक को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके फेज 2 को या चाइना के रिलेशंस को, बावजूद इसके कि जो है वो हम आईएमएफ के प्रेशर या यूएस के प्रेशर के अंदर है, क्योंकि यूएस की बड़ी डिमांड है कि हम सीपैक को रोल करें, रोल बैक करें, और ऑलरेडी इसके ऊपर रोल बैक बहुत सारा हो चुका है, जो आप अगर देखेंगे तो। सीपैक वर्सेस आईएमएफ, अब दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, आईएमएफ के बगैर सर्वाइवल है अगले कुछ साल, और सीपैक भी फ्लैगशिप है, तो हम जो है वो 4 लेवल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या करें जी,
रीस्ट्रक्चर सीपैक को रीस्ट्रक्चर करें। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफाई करें अपने पार्टनर्स को। तीसरा क्या है, इंटरनलाइज करें रिफॉर्म्स को। और चौथा क्या है, फॉर्मलाइज करें हेजिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें जी, रीफ्रेम करें अगर हम सीपैक को, ठीक है जी, रीफ्रेम करके स्ट्रक्चर करके क्या करें, हम उसको ओपन और रूल बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएं कि हम उसे इंक्लूसिव या इस तरह से ना बनाएं कि भाई उसके अंदर चीजें ढकी छुपी हों, ताकि वो कहीं पे भी अलाइनमेंट हो के तो वहां से उसको रीशेप कर दिया जाए। तो हम उसे ओपन करें। जब ओपन करेंगे तो चीजें पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्कों के लिए ओपन हो जाएंगी। फिर वो जो है हर एक की नजर में आ जाएगा। तो कंक्रीट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, प्रायोरिटाइज करें इकोनॉमिक विजिबिलिटी को। ठीक है, जैसे खास करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं तो उसको हम हाईलाइट करें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पे लेके चलें सीपैक फेज 2 के अंदर। देखिए रशिया के ही हो गया, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी हो गया, दिबाजी हो गया। ठीक है, ये एरियाज जिनके अंदर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, तो इनको हम मजीद हाईलाइट करें और उनके ऊपर काम करें। लेकिन आप देखें ये कहीं हाईलाइट हो रहे हैं, आपको कहीं नहीं पता कि हाईलाइट हो रहे हैं। कहीं आपको पता है रशिया के अंदर हो चुका, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी बन चुका, यानी कोई खबर नहीं है। तो जितना ज्यादा खबर होगी उतना ज्यादा जो है वो हम कम प्रेशर लेंगे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं काम हो रहे हैं पहले से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो सबसे पहला तरीकाकार यही होता है किसी रिलेशनशिप को छुपाने का, कि डिप्लोमेसी के अंदर उसको पहले पेपर से, नजर से गायब कर दिया जाता है। आंख ओझल पहाड़ ओझल। ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको साइड लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओपन जो हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको और वैल्यू चेन्स को जो है वो नॉन चाइनीज इन्वेस्टर्स की तरफ हम ज्यादा देख के बनाएं। ठीक है, कि हम जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं अगर सिर्फ उन्हीं से करवाएंगे तो शायद अमेरिका को ये पसंद ना आए कि भाई ये तो यहाँ पे आके बैठ गया। तो हम यहाँ पे खास करके गल्फ कंट्रीज को लेके आ सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके पैसा लगाएं। अंडर तो चाइना के ही होगा लेकिन पैसा उनसे लगवाएं। ठीक है, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो अपना चेंज करें, चाइना से हम दूसरे मालिक की तरफ पैसा लेके जाएं। ट्रांसपेरेंसी और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है सीपैक के ऊपर रखे ताकि वो प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली चलता रहे, हमारी ओवरसाइट रहे हमारे पार्लियामेंटेरियंस की उनके ऊपर। अब हमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पता भी नहीं होगा और पूछ भी नहीं सकेंगे वो। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, अगर हमें ये थ्रेट है कि चाइना हमें कल को जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कर्जे के नीचे बिठा के हमें जो है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होगी, तो जितना ओपन डिप्लोमेसी होगी उतना बेहतर है, जितना डाइवर्सिफाइड पार्टनर्स होंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, सीपैक जो है वो बेसिकली ये कहा जाता है जी रूल बेस्ड होना चाहिए, कमर्शियली जो है वाइबल और ओपन होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, लैक इन द यूएसएस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक नॉट जस्ट सिक्योरिटी पार्टनर। ठीक है, कि हम जो है वो इसको यूएस की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे यूएस को देख सकते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से जो पिछले 70 साल देखते रहे वो ना हो। ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस जो है या न्यू ट्रेड इनिशिएटिव्स जो है वो पाकिस्तान को पहली बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि पाकिस्तान यूएस के साथ बराबरी में खड़ा हो, क्योंकि पहले पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता है आपके पास, अल्टीमेटली अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी चीज का तो आपको कोई गलत बात भी कह रहा है तो आपको माननी पड़ेगी, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप उसे कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं ये इसके साथ भी कमिटमेंट में हूं, अगर तुम नहीं करते तो मैं इधर चला जाता हूं। समझ रहे हैं ना। सो ऑप्शन अब पाकिस्तान के पास है यूएस रिलेशंस में कि हम जो है वो अब इकोनॉमी की तरफ उनकी तरफ जाएं। ठीक है, तो यूएस पाकिस्तान जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील है इसको हम आगे लेके जाएं, माइनिंग सेक्टर के अंदर, ऑयल के सेक्टर के अंदर, क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर, एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर और डिजिटल ट्रेड के अंदर। तो मल्टीपल लेवल्स के अंदर हम इन्हें जाएं और हम ट्रेड उनके साथ करें जो कि बराबरी की बुनियाद पे हो सकती है। ठीक है, और उनकी बुनियादों पे जो है वो हम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो डील करें और उनके साथ अपने मामलात को लेके चलें। हम अवॉइड करें जी एक्सेसिव राइट्स को ओवर क्रिटिकल मिनरल्स या पोर्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तानियों की तरफ से ये कहा जाए कि इस टाइम पे यही कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है शायद हम किसी ऐसी डील में जाने चाह रहे हैं कि जिसके बदले में हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स उठा के उन्हें दे देंगे और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि 19% डील। तो अब ये हम उनके साथ कैसे बैलेंस करते हैं, ये हम तक है कि हम एक ऐसी फेयर डील लेके आए कि हमने देने तो है किसी को, सरप्लस है देने तो है, खुद तो अपने इस्तेमाल के नहीं है, तो हम उसको दें या उस तरह से अमेरिका को दें कि जिसमें उस ऐसी डील में आए कि हम उससे फायदा ले सकें। ठीक है, तो हम जो है वो कमर्शियल स्टेक्स बना सकें यूएस के साथ, चाइना के साथ, तो हम इस तरह फायदा ले सकते हैं। अच्छा, टर्न आईएमएफ लिंक्ड रिफॉर्म्ड इनटू पाकिस्तान ऑन एजेंडा। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि ये भी मुश्किल है लेकिन क्योंकि हम इसको कोशिश करें तो किया जा सकता है कि हम यूएस के साथ बैठें और ये जो हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आता है आईएमएफ का, और आईएमएफ अपनी सारी बातें मनवाता है। देखिए हमारे पास इस टाइम पे एनर्जी सेक्टर का क्या हाल है, कितना ज्यादा जो है आप बिजली के बिल देखें, गैस देखें,
किस तरह से मामलात बने हुए हैं, क्यों जी आईएमएफ कर रहा है जी। टैक्स देखिए हमारे ऊपर कितना ज्यादा लगाया जा रहा है, हर चीज के ऊपर टैक्स ही टैक्स है, क्योंकि आईएमएफ की मानी जा रही है। तो हम इसे अपनी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ के, अपनी इंटरनल इकोनॉमी के साथ जोड़ के, ठीक है, यूएस के प्रेशर से हट के और यूएस के प्रेशर को पॉजिटिवली यूज करके आईएमएफ के ऊपर हम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स मनवा सकते हैं आईएमएफ से, हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। एनर्जी सब्सिडीज ले सकते हैं, सर्कुलर डेट जो है उसको कम करवा सकते हैं, ठीक है जी। लॉसेस जो हमारे हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम कम कर सकते हैं। टैक्स बेस हम अपनी जो है बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं, टैक्स बर्डन को नहीं। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। तो आईएमएफ के साथ मिलकर हम वो चीजें ला सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर हैं, बजाय इसके कि हम आईएमएफ के प्रेशर में हर वो बात माने। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि भाई सीपैक जो है वो भी काम कर रहा है, तो जाहिर बात है सीपैक का भी हमें कर्ज चाहिए या उसका भी एक प्रेशर है, तो उसको भी हम डाइवर्सिफाई करके हम यहाँ पे अमेरिका से पैसे लगवा सकते हैं। व्हाट शुड पाकिस्तान डू, ठीक है जी, व्हाट पाकिस्तान शुड डू। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, नेशनल रिफॉर्म कॉम्पैक्ट पाकिस्तान करे। सबसे पहला काम पाकिस्तान जो है वो अपने टैक्स को, एनर्जी को, ठीक है जी, जो हमारी जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं, एससीओ जिसको कहते हैं, उसको, और टारगेटेड सब्सिडीज को, इनको जो है वो आईएमएफ के चुंगल से बचाए, ठीक है, और इनको जो है वो उनके लिए बेहतर रिफॉर्म्स लेके आए, सॉवरेन डिसीजंस ले, आजादाना फैसले पाकिस्तान ले। इसके अलावा सीपैक को एक निगोशिएटिंग टूल के तौर पे यूज करे कि भाई देखो मेरे पास सीपैक का ऑप्शन भी है, तो मुझे एक बेहतर डील अगर आप देते हो तो बात बनती है। अब देखें जैसे हमने अगर पोर्ट एक दी हुई है, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है चाइना की पोर्ट, गवादर पोर्ट चाइना को दे दी, तो अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमने यूएस को भी कहा कि भाई आपको पसनी में जो है वो हम पोर्ट देते हैं। तो अगर हम पसनी में पोर्ट देते हैं चाइना पे, तो हमें ट्रस्ट है। तो सवाल ये है कि हाउ स्टेट्स प्रिसीव ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे को देखती हैं, यही कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दी थी कि यूएस जो उसके पास जो वेपन्स हैं वो यूके के लिए थ्रेट नहीं है, वो कनाडा के लिए थ्रेट नहीं है, वो जापान के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन यूएस के जो वेपन्स हैं वो चाइना के लिए थ्रेट जरूर है। क्यों? कि वो एक दूसरे को डिफरेंट वे में, डिफरेंट लेंस के थ्रू देखते हैं, एक दूसरे को डिफरेंट वे में परसीव करते हैं। तो हम अगर उसे पसनी में देते हैं और वो यहाँ पे आके बैठ जाता है, तो क्या हमें थ्रेट नहीं है यूएस से, और यूएस के जो एलाइज है खास करके इजराइल से, तो हमें तो थ्रेट है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। सोशल प्रोटेक्शन फ्लड्स जो है अगर हम उसको देखें, जैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या टारगेटेड सब्सिडीज हैं, वो हम आईएमएफ से लें और हम पॉलिसीज बना के उनके ऊपर पैसा लगाएं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो अगर डोमेस्टिकली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लेस वल्नरेबल हो सकता है अगर वो दोनों से फायदा उठाए, यूएस से भी और चाइना से भी। प्रैक्टिस एक्सप्लिसिट या इश्यूज बेस्ड हेजिंग अगर हम करें कि इश्यूज के साथ हम लेके चलें एक मुल्क को भी दूसरे को भी, और उनको इस तरह से जो है वो, बजाय इसके कि हम रिवायती तौर पे जैसे करते हैं कि एक की साइड पे झुक के दूसरी साइड पे झुक के, या हम ये कहते हैं हम न्यूट्रल है, तो ये जो न्यूट्रलिटी है वो तो मिथ है, वो हम बार बार कह चुके हैं। तो ये जो न्यूट्रलिटी की वेज है इसको खत्म किया जाए। ये जो रिवायत रही है कि हम भाई न्यूट्रल हैं, तो इस रिवायत को जो है वो खत्म करके हमें उन्हें बताना चाहिए खुल के कि भाई ये चाइना के साथ हमारे मामलात हैं, हम यहाँ पे चाइना की सपोर्ट में हैं, ये आपके साथ मामलात हैं, यहाँ पे हम आपकी सपोर्ट में हैं, और ये हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, यहाँ पे हम ना चाइना के साथ हैं ना आपके साथ हैं। समझ गया? तो ये हमें बताना चाहिए। तो हम बजाय इसके कि न्यूट्रल रहें, ये न्यूट्रलिटी का ज्यादा कहें, हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम न्यूट्रल है, और कोई भी कन्विंस नहीं होता, क्योंकि कोई न्यूट्रल होता नहीं है तो कन्विंस कैसे होगा। तो हम क्या करें, हम उसे कोडिफाई करें जहां पे हमारी अलाइनमेंट है। जैसे चाइना के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रीन एनर्जी है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, ठीक है जी, डिफेंस कोऑपरेशन है हमारी उनके साथ जो है वो एक ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड अलाइनमेंट है। हम ये बताएं अमेरिका को कि भाई ये जो मामलात हमारे चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनके साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे, कोई न्यूट्रल नहीं है। दूसरी साइड पे यूएस के साथ या वेस्ट के साथ जो मामलात हैं, जैसे फाइनेंशियल सिविलाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हायर एजुकेशन है, क्लाइमेट फाइनेंस है, ट्रेड प्रेफरेंसेस हैं, तो इसमें ये सिक्योरिटी कॉपरेशन में हम उन्हें बताएं कि ये मामलात हैं, इनमें हम आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें चाइना नहीं कह रहा ना, तो हम यहाँ पे आपके साथ हैं। इसके अलावा एक थर्ड फैक्टर है गल्फ का, या खास करके जैसे आपने देखा पाकिस्तान सऊदीया पैक्ट हुआ है, तो इस पैक्ट की वजह से हमें शायद गल्फ स्टेट्स के अंदर अब ज्यादा जो है मौका मिले, या वो हम उनसे भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो एक थर्ड पिलर ये है कि हम इसे भी यूज कर सकते हैं, ना चाइना ना अमेरिका, हम इसको भी यूज कर सकते हैं और हम इसको भी बैलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करें जी, हम ज्वाइन करें, हम इस कमिटमेंट में जाएं कि हमें ना एंटी चाइना ना एंटी अमेरिका कोलिजन में जाना है। हम किसी ऐसी चीज में नहीं जाएंगे जो चाइना के खिलाफ है, ये हम उन्हें बताएं ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप ये कहेंगे हम चाइना के खिलाफ किसी चीज में जाए, हम नहीं जाएंगे। अगर चाइना हमें कहे यूएस के खिलाफ किसी चीज में जाओ, हम नहीं जाएंगे, ये हमारी पॉलिसी है, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम उन्हें बता चुके हैं कि ये पॉलिसीज हमारी चाइना के साथ हैं, ये अमेरिका के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो
क्लियरली जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और फ्यूचर में हम आगे काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा रीजनल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, एससीओ को, ओआईसी को, सार्क को, इनको हम यूज कर सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल वे के अंदर हम जो है वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो स्ट्रेटेजिक हेजिंग हमें करनी चाहिए, नॉट स्ट्रेट ड्रिफ्ट। बजाय इसके कि हम इस टाइम पे अगर बैलेंस को ऐसे देखें कि भाई हमें किसी एक साइड पे झुकना ही झुकना है या फिर हमें न्यूट्रल होना है, तो हम ना न्यूट्रल हो ना हम किसी एक साइड पे झुकें। हमें एक नई पॉलिसी की जरूरत है कि जो ऐसी पॉलिसी हो फेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर कि जहां पे हमें जो जरूरतें अमेरिका से हैं वो उनसे पूरी करें और उनको क्लियरली बताएं कि हमारा जो चाइना के साथ जो मामलात है भाई वो ये हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो चाइना के साथ हैं वो अमेरिका को हम क्लेरिफाई कर दें। तो इससे क्या होगा कि हम मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं दोनों के साथ ही, वो बेनिफिट्स जो कि इंडिया जो है जैसे चाइना या रशिया के साथ लेता है और अमेरिका के साथ भी ले रहा होता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहले हमें एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है कि वो जो स्टैंड लेके उन्हें बता सके कि भाई हाँ, हम जो है वो दोनों साइड पे बैलेंस करेंगे। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट उन्हीं की ही होगी तो जाहिर बात है ये बातें हमारे कहने तक तो हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स तक तो हैं, लेकिन बीच में वही होगा कि सी पैक गायब हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। इसका मतलब हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एक को फैसिलिटेट करके दूसरे को नीचे ले जाके। और वो किस लिए? क्योंकि उनका प्रेशर है। वो इसलिए प्रेशर है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं आई भी, समझ रहे हैं ना। तो प्रॉपरली अगर आएगी तो वो खड़ी भी होगी और फिर वो उनकी सुनेगी भी नहीं। तो ये मामलात हैं हमारे। तो बेसिकली ये हमारा यूएस चाइना का एक बैलेंस भी हो गया और इस टाइम पे जो टैरिफ डील्स हैं उनका हमने डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर है। तो ये हमारा जो है जी यहाँ पे आज का जो लेक्चर है जिसके अंदर हमने जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत जो है वो देखा है, ठीक है।